सीटीसी, आईटीसी, डब्ल्यूटीसी, डायमंड्स को मेरा नमस्कार और हमारे रॉयल डायमंड नट्टू भाई और हरीश शेट्टीकर जी को मेरा नमस्कार दोस्तों। सब लोगों ने आप लोगों को सक्सेस मंत्र आज पूरा दिन से दे रहे हैं, 4 घंटे से शायद, कैसे सक्सेस होना, क्यों सक्सेस होना, कंपनी के बारे में सब कुछ बताया। मैं कंपनी के बारे में बताता हूं आप लोगों को। पहले तो कंपनी स्टार्ट होके करीबन 13 साल हो रहा है, अगले महीने मतलब 13 साल कंप्लीट हो जाएगा। जब स्टार्ट किया था कंपनी को तब आके 4 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट किया था। आज देखोगे खुद के ब्रांड के 120 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अपने पास है और ब्रांड्स देखोगे वो सारे मतलब ब्रांड्स ऑन एंड ऑन, एलिमेंट्स, आहार, अभी इंडिया ग्रो, अभी लास्ट मंथ आके कॉस्मेटिक्स रेंज भी छोटा सा स्टार्ट किए अपन HLO के नाम पे, हेलो के नाम पे, और उसको भी अपन धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। ये सब अपने खुद के ब्रांड्स है। जब स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर, अपना टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर करीबन 70 करोड़ रुपया था, 70 करोड़ टर्नओवर था। आज देखोगे कंपनी का टर्नओवर करीबन 1,500 करोड़ है। जब स्टार्ट किया था कोई अचीवर्स नहीं थे, मतलब रैंक होल्डर्स नहीं थे, लेकिन आज 1 लाख से ज्यादा रैंक होल्डर्स ऑल ओवर इंडिया में है। टीम कोऑर्डिनेटर से लेके क्राउन डायमंड तक मिला के तो 1 लाख से ज्यादा रैंक अचीवर्स अपने पास है। जब स्टार्ट किया था सिर्फ ऑफिस, 4 ऑफिस भी नहीं थी, मतलब चेन्नई में थी, बॉम्बे में थी ऑफिस, और मेरे हिसाब से दिल्ली में ऑफिस थी, 3 ही ऑफिस थी। आज देखोगे ऑफिसर्स भी मोर देन 15 ऑफिसर्स, फ्रेंचाइजी 60 फ्रेंचाइजीज है और पीयूसी 900 से ज्यादा पीयूसीज है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखोगे 900 से ज्यादा पिकअप सेंटर्स है अपना। तो मतलब ये 13 साल का, और उसके अलावा फॉरेन ट्रिप्स देखोगे हम लोगों ने, मतलब मलेशिया कन्वेंशन किया, दुबई कन्वेंशन किया, करीबन 15,000 से ज्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप लेके गए। और जब कन्वेंशन किया दुबई और मलेशिया, उस टाइम पे लगभग सारी फ्लाइटें, चाहे मलेशिया के कन्वेंशन के टाइम को, पूरे माई लाइफस्टाइल से भरी हुई थी इंडिया की। उस पर्टिकुलर डे में जब 1,500-2,000 लोगों का कन्वेंशन हुआ था लगभग, वैसे ही दुबई का भी हुआ। सारी फ्लाइट से उस टाइम पे जो भी दुबई जा रही थी लगभग माई लाइफस्टाइल से डिस्ट्रीब्यूटर से भरी हुई थी। और उसमें 15,000 से ज्यादा लोगों में देखोगे ना, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स देखोगे 7,000 से ज्यादा लोगों ने पासपोर्ट नया लिया और पहला बार फ्लाइट चढ़ा है, तो वो आके फॉरेन ट्रिप के लिए चढ़े हैं। मतलब एक कुछ अचीवमेंट्स, ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स है जो लाइफ में वो आदमी भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकता है। पहली बार फ्लाइट पे चढ़े कोई भूलेगा? पहली बार फॉरेन जाएगा कोई भूलेगा? तो हम लोगों ने लाखों लोगों की जिंदगियों में ऐसा बदलाव लेके आए कि वो मरे तब तक, वो रहे माई लाइफस्टाइल में या ना रहे, वो कहीं ना कहीं माई लाइफस्टाइल को याद करेगा ही करेगा। दोस्तों, उड़ान, सबको उड़ान भरनी है। उड़ान का मतलब मालूम है? उड़ान मतलब लाइफ में ग्रोथ या उड़ने का, या राइट, सबको उड़ान भरना है, राइट। अगर उड़ान भरना है तो आप लोगों को पहले क्या करना चाहिए? देखो बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं, मतलब टीसी या एसटीसी, आरटीसी सब लोग हैं, लेकिन हर आदमी जो टीसी है वो डायमंड बनता है? बनता है? हर एसटीसी डायमंड बनता है? यस। हर आरटीसी डायमंड बनता है? नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है बोलो? मैं यहां जवाब देता हूं, उड़ान में ही है वो जवाब। ये जो उड़ान है, ये जो आन है ना, लास्ट में आन, आन का मतलब क्या है? ईगो। आन का मतलब ईगो। आन को अगर दान करोगे, यानी कि ईगो को अगर छोड़ दोगे, तो लाइफ में उड़ान भर लोगे। अगर इस आन को रख के आप उड़ान भरने की सोचोगे, लाइफ में कभी उड़ान नहीं भर पाओगे। लोग क्या है, कहीं ना कहीं एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने ईगो को आगे रख देते हैं और अपने उड़ान को पीछे रख देते हैं, इसलिए लाइफ में वो खत्म हो जाते हैं। लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लाइफ में ये नहीं सोच रहे कि हम इस बिजनेस में आए, इस बिजनेस में अपन आए हैं
क्यों आए हैं? एक सक्सेस के लिए आए हैं। क्यों? अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स कम है क्या? अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स कम है क्या जो इधर भी आके अपन प्रॉब्लम क्रिएट करना है? लाइफ में अगर ईगो को छोड़ के अगर आप अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूं आप लोग जीतोगे ही जीतोगे। लेकिन बहुत लोगों के ईगो बीच में आ जाने के कारण आपका सक्सेस होता नहीं है। आज आगे वाले लोगों का भी ईगो है, ऐसे नहीं कि मेरे में ईगो नहीं है, सब में ईगो रहता है। ईगो का मतलब ही क्या है? ई फॉर एवरीवन, जी फॉर गॉड, ओ फॉर वन। एवरीवन गॉट वन, यानी कि सबके पास ईगो है। लेकिन सक्सेस के सामने ईगो को अपन छुपा के रखना चाहिए, इसलिए ये लोग सब सक्सेस बने। लेकिन अपन क्या करते हैं? सक्सेस से ज्यादा अपन अपने ईगो को आगे लेके आ जाते हैं, इसलिए बड़ा सक्सेस देख नहीं पाते। लाइफ में अगर बिजनेस में आए हो, ईगो अपने कस्टमर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने डाउनलाइन के साथ रखोगे तो लाइफ में सक्सेस होंगे क्या? नहीं हो सकते हैं। तो कभी भी अगर जहां ईगो आ गया, समझ लो उस दिन आपकी बर्बादी भी आ गई ही है। ईगो को आगे रखोगे तो लाइफ में कभी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन की तरह सोचो। और जितना मैं जानता हूं गुजराती लोग में बिजनेस का भाव ज्यादा है, लेकिन गुजराती लोगों में ईगो भी ज्यादा है। ऐसा है? सुना मैं, मेरे को मालूम नहीं है क्या? है? नहीं नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे कुछ है ईगो करके, इसलिए मैं पर्सनली कुछ नहीं बोल रहा, जो सुना वही बोल रहा हूं। अगर गलत है तो स्टेटमेंट मैं वापस भी ले लेता हूं। तो बिजनेस में जब हो आप, अगर एक ईगो के मतलब बिजनेस करना है, बिजनेस के हिसाब से अगर लाइफ में अगर सक्सेस पाना है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने आंख को दान करोगे तो उड़ान भरेगी। बस यही चीज है लाइफ में, अगर बड़ा सक्सेस पाना है तो। मैं आप लोगों को एक छोटी कहानी बोलूं। अगर आपको सक्सेस करना है लाइफ में तो मतलब बिजनेस, एक कहानी से मैं बताता हूं। कृष्ण और अर्जुन पैदल जा रहे थे, तो बीच में एक आके भिखारी मिलता है। तो भिखारी भीख मांगते रहता है, तो अर्जुन क्या करता है, सोने की पोटली लेके उस भिखारी को दे देता है, ले जा तू अभी आके इसको रख के अपनी लाइफ को बना ले। तो वो भिखारी, हाँ इतना सोना मिल गया तो मैं घर बनाऊंगा, मेरा घर बनाऊंगा, मेरी बीवी के लिए सोना चांदी लूंगा वगैरह वगैरह सोचते हुए जाएगा। बीच में चोर आता है, चोर लेके चले जाता है, भाग जाता है। तो वापस अगले दिन वो भीख मांगते रहता है, वापस कृष्ण अर्जुन जाते रहते हैं। तो अर्जुन बोलता है कल ही तो ने सोने की पोटली दिया था, अभी कहाँ तू वापस भीख मांग रहा है? नहीं नहीं, ऐसे हो गया, चोर आके चोरी करके चले गया। अच्छा ठीक है, डायमंड की एक बड़ी अंगूठी देता है, ले इसको रख के लाइफ में सेटल हो जा। तो वापस वो जाता है घर पे, वो वही सोचता है घर बनाऊंगा, मेरी बीवी के लिए गहने लाऊंगा वगैरह वगैरह। तो घर पे जाता है, एक मटकी के अंदर डाल देता है और सुबह रात को सो जाता है। उसकी वाइफ नेक्स्ट डे मॉर्निंग पानी लेने जाती है, वो मटकी को ही लेके जाती है और वो पानी पकड़ते पकड़ते वो हीरे का चले जाता है। तो वापस अगले दिन वो भीख मांगने जाता है। तो कृष्ण अर्जुन जाते हैं, अरे वापस तू पहले दिन सोना दिया, घुमा दिया, हीरा दिया, नहीं ऐसे हो गया। तो अभी अर्जुन बोलता है कृष्ण को, भाई अभी क्या करना देख। तो कृष्ण बोलता है 2 सिक्के सोने के देके जब आ गया ऐसे करके। तो बोलता है इतना देके ही मेरा कुछ नहीं हुआ, इस 2 सिक्के से रख के क्या करूंगा करके ऐसे ही देखते जा रहा था। तो एक मछुआरा आकर मछलियों को पकड़ के लेके आ रहा था, 2-3 मछलियां उसमें, मतलब एक मछली तड़प रही थी। बोला अच्छा ठीक है चलता है, इससे तो कुछ होगा नहीं, चलो इस मछली की जान तो बचा लूं। ऐसे करके जाके वो सोने का सिक्का देता है, मछली को लेता है, वापस पानी में पैसे फेंकता है। पानी में फेंकते ही वो जो हीरा वो निकली हुई रहती है वो निकल जाता है। अरे मिल गया करके वो चिल्लाता है। तो मिल गया, सिर्फ पीछे वो सोना लेके चोर जाते रहता है। अरे यार वो भाग के आता है, यार चिल्ला मत कहीं तो गांव वाले से पिटवाएगा। तो हीरा भी मिल जाता है उसको, सोने का बैग भी मिल जाता है। तो अर्जुन और कृष्ण ये देखते हैं। अब तो अर्जुन बोलता है कृष्ण को, ये कैसे हुआ, मैं सोना दिया, मैं हीरा दिया और ये तो सिक्का दिया, इसको सब कुछ मिल गया। तो कृष्ण बोलता है जब तू सोना दिया वो अपने बारे में सोचा, जब तू हीरा दिया वो अपने बारे में सोचा, लेकिन तीसरी बार जब मैं 2 सिक्का दिया था तब वो आके दूसरों की जान बचाने के लिए गया, इसलिए उसको सारी चीजें मिल गई। अगर आपको लाइफ में बड़ा काम करना है, बड़ा सक्सेसफुल करना है, इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना है और बड़े लेवल पे सक्सेस करना है, अपने पैसे के बारे में मत सोचो, अपने डाउनलाइन के पैसे के बारे में सोचो, तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी जो आप कभी लाइफ में कभी किसी से सोचा नहीं होगा। सिर्फ मैं मेरा पैसा सोचोगे तो मैं लिख के दे सकता हूं आप इंटू हो, आप खत्म। अगर आप अपनी डाउनलाइन की परवाह करो, मैं लिख के दे सकता हूं यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर डाउनलाइन, डाउनलाइन विल टेक केयर ऑफ यू।
और कुछ नहीं है इसमें, इस बिजनेस में सीक्रेसी। बस लोगों के लिए काम करो, डाउनलाइन के लिए काम करो। डाउनलाइन जितना ज्यादा कमाएगा आप उससे 1 रुपया ज्यादा ही कमाओगे। लेकिन लोग उल्टा ले लेते हैं, डाउनलाइन थोड़ा ज्यादा कमा लेता है उसको काटने की देखते हैं। अरे पागल, तेरे जैसा आदमी, पागल आदमी लाइफ में नहीं मिलेगा। तू आके उसको जितना कमाई दे, मैं लिख के दे सकता हूं, वो सूद समेत तेरे को 1 रुपया ज्यादा ही मिलने वाला है। बस यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर डाउनलाइन, दे विल टेक केयर ऑफ यू। ये बस सक्सेस मंत्र इतना सही है। इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा नहीं है, मैक्स नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी सोच नहीं है। बस सिंपल माइंड्स रखो, ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड इधर काम करना ही नहीं है। आप लोगों को शकुनी की तरह सोचना ही नहीं है। सिंपल माइंड रखो कि भाई डाउनलाइन है, फेवर मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, ट्रेनिंग मांग रहा है, जो भी मांग रहा है वो दो। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दो, आरटीपी दो, डीटीपी दो, जो जो मांगता है बस। जो सर्विसेज आप मैक्सिमम दे सकते हो, मैं लिख के दे सकता हूं, आपको मैक्सिमम रिजल्ट यील्ड करेगा। आप आके ना अपने डाउनलाइन को छोड़ के नए जगह पे जाने की सोचने से अच्छा मैं बोलता हूं बस आप अपनी डाउनलाइन पे ध्यान रखो। मैं लिख के दे सकता हूं, जो आदमी यहाँ आगे बैठे ना, मैं लिख के देता हूं, ये पूरे अपने डाउनलाइन का ध्यान रखे करके इस पोजीशन पे आए हैं। अगर ये ऐसे सोच रखने लग गए कि नहीं वो ज्यादा कमा लिया, ये कम कमा लिया, तो ये लोग भी आगे बैठते नहीं। आज इनका सक्सेस का रीजन क्या है? वो जब स्टार्ट किए थे ना माई लाइफ स्टाइल में, तब आगे अचीवर्स नहीं थे, दिमाग ज्यादा नहीं लगा रहे थे। ये दिमाग ज्यादा नहीं लगाए करके ये लोग आज इधर है। जो दिमाग ज्यादा लगा रहे ना वो इस सिस्टम के बाहर चले गए। तो अगर सचमुच लाइफ में अगर जीतना है, बस अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो। बस जैसे आपका अपलाइन बोलता है वैसे वैसे करते जाओ। मैं लिख के दे सकता हूं, आप लोगों को सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और नए लोगों के लिए मैं एक ही चीज बोलता हूं, देखो इनिशियली आपका मोटिवेशन एक छोटा सा पौधा जैसा रहेगा। अपना पौधा छोटा सा रहेगा। जब अपनी सोच आप सोचोगे कि मैं भी नेटवर्क में बड़ा काम कर सकता हूँ, सक्सेस बन सकता हूँ, सब कुछ, लेकिन बाहर की दुनिया में जाती तू क्या रेस में फंस गया करके बोलेगा। तो जैसे पौधा छोटा रहता है तब उस टाइम पे गाय बकरी से बचाना पड़ता है, और जैसे ही वो पौधा पेड़ बनता है ना, वही गाय बकरी उस चाव में आती है, राइट है। तो एक गाय बकरी जो है ना अपनी सोसाइटी है। जब अपन नया सोचते हैं, नया कुछ करने की